नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में एक गलियारा बनाने की बात जिन्ना ने सबसे पहले कही थी। हुआ ये था कि एक समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक पत्रकार ने जिन्ना से ये सवाल पूछा था कि क्या आपको नहीं लगता कि भारत को दो पाकिस्तानों के बीच एक सड़क मार्ग के लिए गलियारा प्रदान करना चाहिए? तो इसके जवाब में जिन्ना मान गए। उन्होंने कहा कि हाँ, इससे हमें बहुत आसानी होगी, यह होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अन्य किसी नेता ने ऐसा कुछ भी आधिकारिक बातचीत में नहीं कहा। बताया जाता है कि नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो इसका विरोध किया था, परंतु बाद में गांधी इस प्रस्ताव को, जिन्ना के इस प्रस्ताव को मान गए थे और वो एक सड़क देने के लिए तैयार हो गए थे। ये सारी बातें 1947 की हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? अब वो गलियारा भारत सरकार से मांगा नहीं जा रहा है, अब वो गलियारा भारत सरकार से छीना जा रहा है। जी हाँ, उत्तर भारत में एक मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश चल रही है। इस पट्टी में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों के इलाके होंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपस में जोड़ेंगे। दरअसल बिहार के पूर्व विधान पार्षद हरेंद्र प्रताप जी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने इस पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम तबके की आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि कई क्षेत्रों में पहले से मौजूद दूसरे मतावलंबियों की आबादी घटती गई है। ज़्यादा जागरूक होने के चलते अन्य मतों के लोग स्वतः प्रेरित दो बच्चा नीति का पालन करते रहे, जबकि मुस्लिम घुसपैठिए अपनी आबादी तेजी से बढ़ाते रहे। देश मुस्लिम षड्यंत्रकारियों द्वारा उत्तर भारत में एक मुस्लिम पट्टी या गलियारा तैयार करने की योजना है ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान को आपस में जोड़ा जा सके। यह गलियारा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए पाकिस्तान में जाकर मिलेगा। इस गलियारे में मुस्लिम आबादी बढ़ाने हेतु घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। बांग्लादेश से असम में आए मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ वहां चले जन आंदोलन के बाद इस्लामिक षड्यंत्रकारियों ने उन्हें बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भेजना शुरू कर दिया। बंगाल में शासकीय एवं भाषाई अनुकूलता के कारण उनका विरोध न होना तो समझ में आता है, पर उत्तर प्रदेश में इस षड्यंत्र की अनदेखी क्यों हुई, यह समझ से परे है। कुछ वर्ष पहले जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर कैराना से हिंदुओं के पलायन की बात उठी तो वोट के सौदागरों ने उसका खंडन किया। सच्चाई यह है कि विगत जनगणना में कैराना में हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय से आधा यानी 9.1% तथा मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर हिंदू से 3 गुना ज़्यादा यानी 29.8% थी। जहां हिंदू 9.1 वहां मुस्लिम 29.8। एक अनुमान के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच बंगाल से करीब 35 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ है। ओवैसी के अपने शहर हैदराबाद की स्थिति भी कश्मीर घाटी से कम नहीं है। 2001 में हैदराबाद की हिंदू जनसंख्या 21,21,000 के करीब थी, जो 2011 में घटकर 20 लाख रह गई। ओवैसी पूरे देश को हैदराबाद बनाने के अपने मिशन पर निकल पड़े हैं। बिहार के सीमावर्ती जिले में जैसे ही इन्हें राजनीतिक सफलता मिली, वैसे ही वहाँ भी कश्मीर घाटी को दोहराने की शुरुआत हो गई। पूर्णिया जिला की 82 विधानसभा मुस्लिम बहुल है,
जहां से इस बार ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इसी वर्ष मई में इसी 22वीं विधानसभा में दलितों की बस्ती को मुसलमानों के एक समूह ने आकर जला दिया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम घुसपैठ और हिंदुओं के पलायन के बाद अब हिंदुओं को मुसलमान बनाने के षड्यंत्र का भी पर्दाफाश हो चुका है। इसके तार पाकिस्तान के साथ ही अन्य मुस्लिम देशों से भी जुड़ रहे हैं। इस्लामिक ताकतें घुसपैठ और हिंदू पलायन के साथ प्रस्तावित गलियारे में आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रही हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सक्रिय है। जून 2000 में आई एक रिपोर्ट ने भारत नेपाल सीमा पर तेजी से बन रहे मदरसों और मस्जिदों से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। ये मदरसे और मस्जिदें ऐसी जगहों पर बनाई जा रही हैं जहां से भारत की सामरिक तैयारियों पर न केवल नज़र रखी जा सके बल्कि अपने आकाओं के इशारे पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में भी डाला जा सके। आंकड़ों से जाने कि कैसे बढ़ी है मुस्लिम आबादी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी की वृद्धि पूरे प्रदेश में एक समान नहीं है। यह मुस्लिम पट्टी वाले जिलों जैसे मुजफ्फरनगर 50%, मुरादाबाद 46%, बरेली 50%, सीतापुर 129%, हरदोई 40%, बहराइच 49% और गोंडा 42%, इनमें ही मुस्लिम आबादी की वृद्धि हुई है। हरियाणा में भी मुस्लिम वृद्धि जनसंख्या दर में 81-91 में जहां 45.8% थी, वहां 91 2001 में यह 60% दर्ज की गई। इस तरह उत्तर भारत से पाकिस्तान तक जो मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश है उसमें बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के वो सारे इलाके विशेष तौर पर घुसपैठियों द्वारा कब्जा किए जा रहे हैं जहां से मुस्लिम पट्टी निकलनी है। आपको याद होगा कि दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीनों तक जब हिंदू विरोधी प्रदर्शन चला था तो इस विरोध प्रदर्शन के सरगना शर्जील इमाम ने असम को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की थी, जिसे उन्होंने चिकन नेक कहा था। उसने तब कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हम गैर मुस्लिमों से बोलें कि अगर हमारे हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आकर खड़े हो जाओ। उसने एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए कहा था कि अगर 5 लाख लोग हमारे पास संगठित रूप से हों तो हम उत्तर पूर्व और शेष भारत को हमेशा के लिए काट सकते हैं। उसने कहा था कि परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए असम को हिंदुस्तान से काट ही सकते हैं। उसका कहना था कि असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कटकर अलग हो जाएं तभी ये हमारी बात सुनेंगे। अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा। फौज के लिए और जो भी जितना भी सप्लाई जा रहा है उन सब को बंद करो, क्योंकि चिकन नेक जो इलाका है वह मुस्लिम बहुल इलाका है। इस चिकन नेक के माध्यम से ही उत्तर पूर्वी भारत शेष भारत से जुड़ा हुआ है। इस गलियारे की लंबाई 21 से 24 किलोमीटर है। इससे भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों की सीमा जुड़ती है। यहीं से भारत में सबसे अधिक घुसपैठ होता है। इन सारे क्षेत्रों में विभिन्न समयों पर, अलग अलग समय पर यह पता किया गया कि किस तरह से अवैध घुसपैठिए कट्टरता के साथ अपना कब्जा जमा रहे हैं। ऐसे बहुत से खुलासे भी हुए हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिनमें हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में ऐसे बड़ी संख्या में रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं। हरियाणा के केवल मेवात जिले में रिपोर्ट बताती है कि 600-700 रोहिंग्या परिवार बसे हुए हैं। यही स्थिति बिहार की है। दरभंगा में बम ब्लास्ट, महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर हमला और अलकायदा के नेटवर्क का खुलासा भी अभी पिछले कुछ ही दिनों में हुआ था। केरल और पश्चिम बंगाल से आतंकियों के मॉड्यूल का खुलासा पहले ही हो चुका है।
उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की एक बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश हुआ। इनके फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड सहित अन्य दस्तावेज तैयार कराए जा रहे हैं ताकि वे वोट डाल सकें, और इन सब के लिए उनको अच्छी खासी आर्थिक मदद मिल रही है। अब प्रश्न सरकार से है कि देश पर अगर इतना बड़ा खतरा है और कई बार गुप्तचर विभाग, हमारी खुफिया एजेंसियां सरकार को सतर्क कर चुकी कि इतनी बड़ी मात्रा में देश में घुसपैठ हो रहा है। देश के सीमाई राज्यों में मुसलमानों की बढ़ती आबादी चिंताजनक है। राष्ट्र की संप्रभुता पर मंडराते इस प्रत्यक्ष खतरे ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इन घुसपैठियों से कब निपटा जाएगा? दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और बार बार चेतावनी के बाद भी सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। देश के सीमावर्ती इलाकों में 32% मुस्लिम बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार से लगती नेपाल सीमा, उत्तराखंड से लगती चीन सीमा, राजस्थान और पंजाब से सटी पाकिस्तान सीमा, असम और पश्चिम बंगाल से लगते बांग्लादेश बॉर्डर सहित पूर्वोत्तर राज्य डेमोग्राफिक चेंज की विभीषिका के शिकार हैं। उत्तराखंड में इसका प्रसार नैनीताल, रुद्रपुर, कुमायूं, ऊधम सिंह नगर तक हो चुका है। इन जिलों में उत्तर प्रदेश के रास्ते घुसपैठ हो रही है। ये भी उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो मुस्लिम आबादी 10 लाख थी, वो 2011 की जनगणना में 14 लाख से भी ऊपर हो गई। राजस्थान के सीमांत इलाकों में भी जहां अन्य आबादी 8 से 10% बढ़ी, वहीं मुसलमानों की आबादी 20 से 25% बढ़ गई है। पोखरण, मोहनगढ़ और जैसलमेर जैसे सीमाई इलाकों में मदरसों की बाढ़ आ गई है। इसी प्रकार पिछले 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश और असम के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी में 32% तक की वृद्धि हुई है। भारतीय जनमानस मुस्लिम घुसपैठ एवं उसकी बढ़ती जनसंख्या को लेकर उद्वेलित है। इसका कारण उनका अतीत है, लेकिन दुखद यह है कि सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा घुसपैठ की घटनाएं हुई और सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई। बावजूद उसके न केंद्र सरकार न राज्यों की सरकार किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, न NRC, न CA और न ही जनसंख्या नियंत्रण कानून। फिर देश का भविष्य क्या होगा? हिंदुओं का भविष्य क्या होगा? यह बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर सरकार को हमें जवाब देना ही चाहिए, और हर हिंदू का ये कर्तव्य है कि वो बिना पार्टीबाजी किए सरकार से इस पर ठोस कदम उठाने के लिए दबाव बनाए, अन्यथा कल आपके रहने के लिए इस देश में जगह कम पड़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।